नमस्कार दोस्तों, जम्मू-खिंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। क्या आप जानते हैं कि 20,000 की मासिक बचत से आप 25 वर्षों में करोड़ों का फंड बना सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद हर महीने 5 लाख तक निकाल सकते हैं, वो भी बिना फंड खत्म किए। इसी को समझने और इसकी व्यावहारिकता और संभावनाएं और जोखिमों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर जो निवेश की दुनिया में वर्षों का अनुभव रखते हैं और हजारों लोगों को उनके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने में मदद कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या यह सपना सच हो सकता है या इसमें भी कुछ जरूरी बातें हैं जो हर निवेशक को जाननी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर नीरज मेहरा जी से। SIP और SWP आधारित रिटायरमेंट योजना क्या है? किसी भी रिटायरमेंट योजना में अगर हम SIP के माध्यम से निवेश करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। कोई भी निर्धारित राशि हम एक चयन करते हैं जिसको हर महीने अपने खाते से कटवाते हैं और जब वो पैसा एक बड़ा बन जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने SIP अगर आपकी उम्र 30 साल हो या 25 साल हो, 25 साल के लिए आप करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 20,000 रुपये महीना। अगर आप 20,000 रुपये महीना जमा करते हैं 25 वर्षों में, वो आपका 6 करोड़ के ऊपर आपकी रकम हो जाएगी। 6 करोड़ रुपए जब आपका इकट्ठा हो जाता है, वहां से आप चाहते हैं कि मैं हर महीने SWP लूं, क्योंकि अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो सरकार ने डिविडेंड पे टैक्स लगाया है। SWP में टैक्स है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अगर आप वहां से पैसा लेते हैं तो वहां से आप 5 लाख रुपए हर महीने ले भी सकते हैं और 5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से आप पैसा जिंदगी भर लेते रहेंगे और आप अगले 25 साल तक, 60 साल से लेके अगले 25 साल तक अगर लेते हैं तो एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप 5 लाख इन्फ्लेशन के साथ लेंगे तो आपका पैसा लास्ट में जो बचेगा, वो जो आपका पैसा 6 करोड़ का, वो लगभग 53 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। पहले हमने SIP किया, अपनी एक रकम को जनरेट किया, उसके बाद सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान लेके अपने और अपने आने परिवार को हमने सुरक्षित किया और एक हर महीने एक रकम लेते गए। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इस योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि निवेश करना बेहतर माना जाएगा? जितना न्यूनतम करेंगे उस हिसाब से रिटर्न बनेगा। न्यूनतम की कोई परिभाषा नहीं है। मिनिमम जो निवेश की राशि होती है वो 1,000 रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप इसको पर डे भी अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं, जो भी आपकी बजट हो, 200, 300, 500, 1,000 रुपए। डेली SIP भी कर सकते हैं, मंथली SIP भी कर सकते हैं, क्वार्टरली SIP भी कर सकते हैं और एनुअली SIP भी कर सकते हैं। जो आपकी बजट हो, मिनिमम 1,000 रुपए के हिसाब से आपका निवेश स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। इस योजना में 15% का सालाना रिटर्न का दावा क्या रियल मार्केट में संभव है? जो 15% का कैलकुलेशन होता है वो एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन होता है। म्यूचुअल फंड के मार्केट में कोई भी गारंटी शब्द का यूज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन अगर पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं कोई भी रिटायरमेंट फंड है तो उसका 15% के ऊपर का रिटर्न आया है। कोई भी अगर आप रिटायरमेंट फंड उठाते हैं तो उसमें अगर आपका नजरिया, क्योंकि रिटायरमेंट फंड ऐसा होगा जिसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल निवेश करना होगा, जितना लंबे समय रहता है उस हिसाब से रिटर्न बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन कोई भी चीज की गारंटी नहीं हो सकती, ये बाजार के जोखिम के तहत होती है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से या अपने जो भी आपका निवेश गुरु है उससे राय लें, उसके बाद ही निवेश करें। इस निवेश में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? देखिए, निवेश में कोई जोखिम नहीं होती है। रिटायरमेंट फंड जो होता है वो मिनिमम 5 साल की लॉकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज निवेश किया और 6 महीने के बाद अपनी रकम को आप देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपने 20,000 रुपए महीने की SIP रिटायरमेंट फंड में डाली है तो 6 महीने में अगर आपका 1,20,000 जमा है तो उस 1,20,000 की वैल्यू 1,15,000, 1,10,000 भी हो सकती है और 1,20,000 की वैल्यू 1,30,000 भी हो सकती है। आप चाह कर भी पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें इनकम टैक्स में ATC की छूट होती है और आपकी एक एक इंस्टॉलमेंट 5 साल के लिए लॉक होती है। और अगर आप एक साथ पैसा देते हैं तो भी वो 5 साल के लिए लॉक होता है। तो 5 साल में अगर देखा गया कोई भी निवेश कम से कम 15% के ऊपर का रिटर्न बना के देता है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर 15% की जगह सिर्फ 10 से 8% रिटर्न ही मिलता है तो निवेशक की राशि और प्लान कितना प्रभावित होगा? सर देखिए, अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो 15% से ऊपर का रिटर्न रहा है, लेकिन ये कोई गारंटेड नहीं होता है। आप 8%, 10% की कैलकुलेशन से भी चलते हैं तो भी आपको बैंक की FD से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। किसी भी जगह आप अगर निवेश करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आज की डेट में अगर आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा है तो वो भी बहुत ही शानदार और अद्भुत है। इसमें कहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PPF में भी आज की डेट में इतना रिटर्न नहीं है। क्या ऐसे रिटायरमेंट प्लान में बाजार की अस्थिरता को लेकर कुछ सुरक्षा उपाय होते हैं? बाजार में अस्थिरता होती है, कुछ समय के लिए होती है और जितनी अस्थिरता रहती है उतना SIP में रिटर्न बनता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
मार्केट ऊपर नीचे होगी तभी आपका रिटर्न बनेगा। मार्केट अगर एक स्तर में ऊपर की तरफ जाती रहेगी तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि 5 साल में मार्केट ऊपर नीचे ना जाए। मार्केट का उद्देश्य है ऊपर होना, नीचे होना। इसलिए आप मार्केट से बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी तभी आपको शानदार और अद्भुत रिटर्न मिलेंगे। 25 साल तक का लगातार एसआईपी करना व्यवहारिक है या निवेशक बीच में बदलाव कर सकता है? अगर आपका कोई भी उद्देश्य है, जब तक आप गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी मुकाम हासिल नहीं होगा। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो हायर एजुकेशन में वो 18 साल के बाद ही जाएगा। उसी तरह अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 25 साल के बाद ही आप रिटायर होंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे अपने बिजनेस से कर रहे हैं। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आप काम करते रहेंगे और एक समय के बाद आपको रिटायरमेंट लेना होगा। तो जितना लंबे समय होगा उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनेगा। बाकी जहां तक व्यवहारिकता की बात रही, आप इसको कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कभी भी अमाउंट को घटा सकते हैं, कभी भी अपनी एसआईपी 3 महीने 6 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं। किसी भी आर्थिक स्थिति से अगर आप गुजरते हैं तो अपने एसआईपी को होल्ड भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, बट रिटायरमेंट फंड से पैसा आप नहीं निकाल सकते। अगर निवेशक कुछ साल बाद एसआईपी बंद करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर एसआईपी को बीच में बंद करता है या होल्ड करता है तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बन रही थी वो चमत्कारिक रिटर्न नहीं बनेंगे। आपको एसआईपी में बने रहना है, मार्केट के उतार चढ़ाव में बना रहना है, तभी आपका रिटर्न बनेगा। और बाकी अगर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो आप एसआईपी को कभी भी रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर एसआईपी के माध्यम से निवेश हो रहा है तो एक एक इंस्टॉलमेंट आपकी 5 साल के लिए लॉक हो रही है। जब तक आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट को 5 साल पूरे नहीं होंगे तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। क्या एसआईपी की जगह कोई और निवेश विकल्प इस प्लानिंग के लिए बेहतर हो सकता है? बहुत से विकल्प हैं। आपका होराइजन कितने साल का है? आपका होराइजन अगर 10 साल के ऊपर है, 15 साल का है और आप लॉकिंग नहीं चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया स्मॉल कैप हैं जिसमें आपको रिटर्न बहुत बढ़िया शानदार मिलेगा, उसमें कोई लॉकिंग नहीं रहेगी। लेकिन नजरिया आपका स्मॉल कैप में भी 10 साल के ऊपर होना चाहिए। उसमें पैसा जब चाहें आप पूरा निकाल सकते हैं, एक बार में पूरा पैसे से एग्जिट हो सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की लॉकिंग नहीं होती है। एसडब्ल्यूपी क्या है? इसमें हर महीने 5 लाख निकालना क्या एक सुरक्षित निकासी रणनीति है? जो 5 लाख निकालने की बात की, अगर आप 20,000 रुपया अगर निवेश करते हैं अगले 25 साल में तो वो 6 करोड़ 53 लाख बन रहा है। तो आप बिल्कुल 5 लाख रुपया निकाल सकते हैं, एकदम सुरक्षित रहेगा और इन्फ्लेशन के साथ निकाल सकते हैं। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक निकाल सकते हैं और आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी उसको बहुत बड़ी रकम आप देके जाएंगे। और ये एकदम सेफ होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हम तुरंत नहीं ले रहे हैं। अगर आप तुरंत पैसा डाल के, अगर आपके पास कहीं प्रॉपर्टी बिकी है और आप पैसा डाल के एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या बैंक में एफडी, अगर आप 1 करोड़ एक साथ डालते हैं तो आप 75,000 रुपया महीना एसडब्ल्यूपी के माध्यम से लेते भी रहेंगे और अगले 8 से 10 साल में आपका जो रिटर्न होगा, जो 1 करोड़ रुपया होगा, वो भी बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगा। मतलब कि आपका जो वो रिटर्न होगा वो 15 से 16% का रिटर्न होगा, जिसमें से 9% आप 75,000 रुपया महीना ले रहे हैं। बाकी जो आपका पैसा रहेगा वो फंड में ग्रोथ करेगा। तो 5 से 7 साल 8 साल का नजरिया हो तो आप इसमें आए। साल 2 साल के लिए एसडब्ल्यूपी बिल्कुल नहीं है और आपको इसमें आना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को अधिक समय तक निकासी करनी हो, जैसे 30-35 साल तक, तो यह योजना कितनी लचीली है? अगर आपको मैंने 25 साल का एग्जाम्पल दिया, अगर आप इस एग्जाम्पल को 30 साल 35 साल ले जाएंगे तो आप पैसा इसी हिसाब से 5 लाख प्लस 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से लेते भी रहेंगे तो जो पैसा आपका 25 साल में 53 करोड़ हो रहा है, 6 करोड़ 53 करोड़ हो जाएगा पैसा लेने के बाद। और अगर लंबा पीरियड करेंगे तो वो 100 करोड़ तक जा सकता है। जितना लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे, पैसा लेते रहेंगे, आपके आने वाली जनरेशन को उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी। क्या यह योजना सभी आयु वर्ग या आमदनी स्तर के लिए उपयुक्त है? यह योजना 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। 18 वर्ष के नीचे के लिए ये पेंशन योजना नहीं है। 18 वर्ष से लेके अगर 60 साल तक का व्यक्ति करता है तो बहुत बढ़िया है। अगर 60 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। अगर 60 साल का व्यक्ति है और इसमें कोई लमसम पैसा डालता है या एसआईपी में डालता है तो उसमें 1 दिन की भी लॉकिंग नहीं होती और पैसा डालते ही वो एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है तो उसने अगर 1 करोड़ रुपया डाला तो 75,000 रुपया महीना तुरंत लेना स्टार्ट कर सकता है। उसको पैसे की जब भी जरूरत हो, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो अपना पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है। 1 भी दिन की लॉकिंग नहीं है। शानदार और अद्भुत फंड होता है रिटायरमेंट फंड।
सभी आयु वर्ग के साथ साथ क्या सभी आमदनी के लोग इसके लिए उपयुक्त हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिसकी जैसी आमदनी है। अगर आप मिनिमम निवेश 1000 करना चाहते हैं तो 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं। मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, शर्त यह है कि उसकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। क्या आप कोई और वैकल्पिक रिटायरमेंट प्लान या रणनीति सुझाना चाहेंगे जो कम जोखिम वाली हो? सर, म्यूचुअल फंड में अगर आप आ गए, आपका नजरिया 5 से 10 साल है तो कोई जोखिम नहीं है। आपका नजरिया अगर 6 महीना साल भर बार बार देखना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में एंट्री ही गलत है। आप अगर अपना लंबे समय का निवेश का सोच रहे हैं तभी आप म्यूचुअल फंड में आइए, तभी आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा, चमत्कारिक रिटर्न मिलेगा। अगर आप 6 महीने साल भर के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पैसा अगले 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसलिए निवेश करने से पहले अपने गोल को फिक्स करें, तभी इस फंड में निवेश करें। वैकल्पिक रणनीति या ऑप्शन आप? वैकल्पिक इसमें कोई रणनीति नहीं है। अगर वैकल्पिक में जाना है, आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं लेना है, रिटायरमेंट फंड में नहीं जाना है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल के लिए मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। उसमें पैसा पूरा निकाल सकते हैं या उस पैसे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 साल में एक बड़ा पैसा हो जाएगा, वहां से आप SWP के माध्यम से ले सकते हैं। वो एक तरह से आपका रिटायरमेंट फंड ही हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट फंड जो होता है उसमें लॉकिंग होती है, और किसी फंड में जाते हैं तो उसमें लॉकिंग नहीं होती है, लेकिन हम SWP हर फंड से ले सकते हैं। इस योजना को अपनाने से पहले एक निवेशक को किन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? 3 बात में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस निवेश में आने के पहले अपने गोल को फिक्स करना होगा कि मुझको रिटायर कब होना है। फॉर एग्जांपल की तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी की उम्र 35 साल है, वो 60 साल में रिटायर नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि मैं 35 साल उम्र है, मैं 50 साल में रिटायर होना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप रिटायर हो सकते हैं। 15 साल में जो आपका पर्पस तैयार होगा उसका आप SWP ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको 60 साल तक इस फंड में बने रहना है या 60 साल से ही ये पेंशन योजना मिलेगी। आप 50 साल, 55 साल, 58 साल जब चाहें इस SIP को रोक सकते हैं और वहां से SWP को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को रिटायरमेंट कभी भी मान सकते हैं। क्या आपने इस जैसी योजना को अपने किसी क्लाइंट के लिए लागू की है? यदि हाँ, तो अनुभव कैसा रहा? सर, मेरे बहुत से क्लाइंट इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। शानदार और अद्भुत रिटर्न बन रहा है। जिन्होंने 3 साल पहले भी किया था तो HDFC के रिटायरमेंट फंड में 18% के ऊपर का रिटर्न आ रहा है। मेरा खुद का इसमें निवेश है, बहुत ही शानदार और अद्भुत फंड है। आने वाले समय में ये चमत्कारिक रिटर्न देगा, और आपका जब तक किसी भी फंड में लॉकिंग नहीं होगी तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अवश्य करें, क्योंकि सरकार भी किसी भी प्रकार से आपको रिटायरमेंट पे कोई पैसा देने वाली नहीं है। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग अवश्य करें और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। नए निवेशक के लिए SIP और SWP शुरू करने का सबसे सही समय क्या है? समय कोई नहीं है, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आपका बच्चा 5 साल का है और जब 18 साल का होगा तो आपको हर साल पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो आप ऐसे फंड में निवेश करिए, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, जिसमें कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, जब बच्चा 16 साल का हो रहा है, 17 साल का हो रहा है, 18 साल का हो रहा है, पैसा आप निकाल सकें। तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, या आपको कोई नया मकान खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, या आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो आपका गोल जब फिक्स रहेगा तो आप निश्चित तौर पे अपने मुकाम को हासिल करेंगे। क्या आप इस योजना को सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सीमित मानते हैं या इसे और भी फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको आप दूसरे गोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो आप इसमें निवेश करिए, और आपको जब पैसे की जरूरत आ गए, फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, तो एक आपका पर्पस इकट्ठा हो गया है, आपने इनकम टैक्स में छूट भी ले ली है, और आपके जितने यूनिट फ्री हो गए हैं आप उसमें उसको सेल करके, उसको बेच के आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस पर निर्भर करता है। अगर आपको इनकम टैक्स में ATC की छूट नहीं चाहिए तो आपको इस लॉकिंग वाले पीरियड में नहीं जाना चाहिए। आप दूसरे प्रोडक्ट में जाएं जहां से पूरा पैसा जब चाहे विड्रॉल कर लें।